हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 24 फरवरी से लेकर के 2 मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा, नाइट ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, 7 of cups, 9 of sword, 7 of wands, 10 of pentacles and death card। सबसे पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, कैप्रिकॉर्न है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है डेथ कार्ड। सो देखिए, आप एक एंडिंग से गुजर रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप या तो खुद एंड होने वाली है या फिर एक टॉक्सिक साइकिल आपके रिलेशनशिप में एंड होने वाला है। ओके, सो एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से आप गुजर रहे हैं। डेफिनेटली एक एंडिंग है और अब आपकी लव लाइफ बिल्कुल भी ऐसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। सो एक नई शुरुआत भी होने जा रही है क्योंकि डेथ के बाद ही नई बिगनिंग होती है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी या तो स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, अगला जो कार्ड है देखते हैं। जजमेंट कार्ड आपको आपसे ना कोई रिकन्सिलिएशन की उम्मीद रखता है। ओके, कोई नई शुरुआत की उम्मीद रखता है। उनको पता है कि पास्ट टाइम में जब आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप हुआ करता था तब इन्होंने आपका बहुत फ़ायदा उठाया, आपके भरोसे को तोड़ा। एंड अब आपसे जब एंड हो चुका है वो रिलेशनशिप, दैन ये अब आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। जजमेंट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपसे वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं। ओके, रिकन्सिलेशन हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड है। आप ऐसे थोड़े ही न छोड़ने वाले हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड है यहाँ पर तो डेफिनेटली आप पूरा पक्का हिसाब करने वालों में से हैं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं हमेशा के लिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं अगर ये सही से जवाब नहीं दे पाए दैन आप सच में रियली उनको कट ऑफ भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से। सो यस, डेफिनेटली आप इस पर्सन को बहुत बड़ा भला बुरा भी कह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा फाइट हो सकती है आपकी, एज सच मुझे दिखाई दे रही है। वैसे आप इन पर भारी पड़ने वाले हैं बाय द वे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये फिर भी आपको मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। ये पर्सन आपको एक अल्टीमेट हैप्पीनेस का ऑफ़र देने वाले हैं, आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। आप जिस भी अभी रिलेशनशिप में अभी जिस भी पड़ाव पे हों उस पड़ाव से एक कदम आगे ले जाना चाहते हैं रिलेशनशिप को, यानी कि आपके साथ शादी वगैरह का प्रपोज़ल भी मुझे दिखाई दे रहा है, कई लोगों का हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर धीरे धीरे से ये पर्सन आ तो रहे हैं आपके पास, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन अपनी गलतियाँ सुधारते हुए, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हुए धीरे 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 आपके पास पहुंच रहे हैं। उनको पता है कि उनसे देरी हो चुकी है लेकिन स्टिल वो आ रहे हैं। स्लोली बट श्योरली दे आर कमिंग। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे मिलने के लिए बहुत उतावले हैं।
क्योंकि इन्हें इन्हें आपसे ना बहुत सारी बातें करनी है, आपको बहुत क्लैरिटी देनी है। उनको लगता है कि आप मिसअंडरस्टूड हैं, ओके, जबकि इनको ये नहीं पता कि आपने बिल्कुल सही चीज़ें समझी हैं। वो अब चाहे लीपापोती करें, चाहे कुछ भी अपनी सच्चाई कुछ और बताएं, लेकिन आपको सच्चाई ऑलरेडी पता है, क्योंकि वो सच्चाई आपने परखी है कहीं पे, ओके। सो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड से आप दोनों की बहस हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत इम्पेशेंटली बात करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव तरीके से बात करने वाले हैं, तो आप इनको करारा जवाब देने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। ये पर्सन एक नई शुरुआत का ऑफ़र आपके सामने रख देंगे, स्टेबल न्यू बिगनिंग, कमिटमेंट कह सकते हैं इसको एस ऑफ पेंटिकल से। लेकिन आपके लिए अब इस कमिटमेंट के तब तक कोई मायने नहीं है जब तक ये सच्चाई के साथ ना हो, ओके। सो 4 ऑफ वॉन्ड से यस, ये पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, और हो सकता है कि आपको ये ऑफ़र कर दें कि वो आपके घर वालों से मिलना चाहते हैं, और आपके घर वालों से मिलने के अलावा वो आप अपने घर वालों से भी आपको मिलाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड से। ये पर्सन एक्चुअली आपके साथ लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो एक इस रिलेशनशिप को एक रिश्ते में बदलने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ, ओके। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 7 ऑफ कप्स है। आप इस पर्सन के बिहेवियर्स को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन में हैं, क्योंकि कभी ये पर्सन बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, कभी ये फिर से वापस आकर के बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं कि शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। नाउ यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को लेकर के कंफ्यूज हैं, आप थोड़े कंफ्यूज हैं, ओके। ये पर्सन महा कंफ्यूज्ड है, ओके। इस पर्सन को बातें बनानी तो बहुत आती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जब रियलिटी में चीज़ें करनी होती है ना, तब ये इनके हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, इनकी टांगें कांपने लग जाती हैं, ओके। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 7 ऑफ कप से, ओके। सो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन को बहुत खरा खोटा सुनाने वाले हैं, खूब सारा, ओके। 9 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों में जो बातचीत होगी उसके बाद से ये पर्सन पूरी रात भर जागते रहेंगे, क्योंकि इनको बड़ी टेंशन लग जाएगी इस चीज़ की कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, आपने किस बिना पे ये चीज़ बोली है, ये इल्ज़ाम मेरे पे कैसे लगाया, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये मन में सोचे हुए बैठे रहेंगे, और वो आपसे बात करना चाहेंगे उसके बाद भी। हालांकि आपके पास पूरे सबूत हैं, पूरी चीज़ें हैं, एंड आप इस पर्सन को शायद धो डालेंगे अच्छे से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से रात भर सो नहीं पाएंगे, जागते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे। अल्टीमेटली जब ये बार बार कोशिशें करेंगे आपसे बातचीत करने की, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आप इनको ब्लॉक करने वाले हैं 7 ऑफ वॉन्ड से, मुझे यहाँ चीज़ दिखाई दे रही है। हालांकि आप एक टेम्पररी ब्लॉकेजेस दे रहे हैं, लेकिन स्टिल आपके लिए ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे इस पर्सन को, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन आपके घर ही आ जाएगा सीधे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको फेस करने के लिए ये सीधे घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि अगर उन्होंने अभी आपको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये हमेशा के लिए क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे, और मतलब हमेशा के लिए रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते, तो ये फ़ेस टू फेस मिलने डायरेक्टली आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि वीकेंड पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके घर पे ही डायरेक्टली आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है ऑफ़र देने के लिए मैरिज का, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आउटकम। आउटकम अभी बहुत इंडिसाइसिव है आपके लिए, ओके। आपके लिए इंडिसाइसिव है, लेकिन इस पर्सन के लिए नहीं। ये पर्सन एट द एंड ऑफ दिस वीक, इसमें मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन ट्रैवल करता हुआ आपके साथ बैलेंस बनाने के लिए आपके लिए ऑफ़र लेकर के आ रहा है। विक्ट्री चाहते हैं, डिटरमाइंड हैं आपको पाने के लिए, पीछे मुड़ करके नहीं जाना चाहते हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है वो बहुत इंडिसाइसिव दिखाई दे रही है इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आप इम्पल्स में आकर के डिसीज़न नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप पहले भी ऐसा कर चुके हैं और बहुत बार पछता चुके हैं। नाउ अब आप सोच समझ करके डिसीज़न लेंगे, लेकिन आप अभी इंडिसाइसिव हैं, अभी चीज़ों को आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं इस पर्सन के साथ, राइट। सो अभी फ़िलहाल आप कोई डिसीज़न नहीं लेने वाले हैं, ओके।
हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। हंगर, ओके। सो ये पर्सन तो भैया देखो आपके बिना नहीं रह सकते। इनके लिए आपसे मिलना, आपसे बात करना, इट्स लाइक इनकी शरीर की ज़रूरतें हैं। इट्स लाइक दैट, ओके। सो यहाँ पर ग्रैटिट्यूड ये है कि यूनिवर्स देखिए आपको वही चीज़ दे रहा है जो आपने मैनिफेस्ट किया था, एंड नाउ आपको एटलीस्ट यूनिवर्स का थैंकफुल होना चाहिए इस चीज़ के लिए। हालांकि आप इंडिसाइसिव हैं, दैट डजंट मीन कि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, ओके। इच्छाएं तो आपकी पूरी हुई हैं। आप यही चाहते थे कि ये पर्सन आपके पास वापस आए, एंड ये आ गए, ओके। सो यूनिवर्स का थैंक यू कीजिए, एंड देन यूनिवर्स से मांगिए गाइडेंस, देन डेफिनेटली आपको गाइडेंस भी मिलेगी, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।